दोस्तों, यूं तो भारत का इतिहास काफी पुराना है। समय समय पर इससे जुड़ी हुई चीजें हमारे सामने भी आती रही हैं, जो ये विश्वास दिलाने के लिए काफी हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखी हुई सारी बातें एकदम ठीक हैं। लेकिन वहीं भारत में हिंदुओं की आस्था और भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या आज भी कई रहस्यमयी इतिहास को समेटे हुए है, जिससे आज भी ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं हो पाए। ऐसी इतिहास से जुड़ी हुई कुछ कहानियों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बस बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण का केंद्र रही है। वहीं इस धर्म ग्रंथ में लिखे बाल कांड की बात करें तो भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, और उत्तर कांड की माने तो उन्होंने सरयू में ही जल समाधि ले ली थी। ये बात तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर फैजाबाद छावनी में बना यह मंदिर अपने अंदर विदेशी आक्रमणकारियों के कई राज समेटे हुए है। ये गुप्तार घाट के किनारे बना है, जिसे 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह ने बनवाया था। ये मंदिर आज भी इस घाट की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इतिहासकारों की माने तो 600 साल पहले 16वीं सदी में जिस वक्त विदेशी आक्रमणकारी भारत में मंदिरों को तोड़ रहे थे, तब कुछ संतों ने श्री राम की प्रतिष्ठित मूर्ति को इसी गुप्तार घाट नाम की जगह पर जल समाधि देकर मिट्टी में दबा दिया था। इसके बाद कई सालों तक ये मूर्ति इस जगह छुपी रही, जो कुछ वक्त बाद कुंवरी गणेश नाम की एक रानी को मिली, जो इन मूर्तियों को अपने साथ ओरछा ले गई और वहां राजा राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया। आपको बता दें कि बेतवा नदी के तट पर बसा ओरछा एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत के प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। इसी वजह से ओरछा को आज भी बुंदेली अयोध्या कहकर पुकारा जाता है। नागेश्वर नाथ मंदिर। पुराणों की माने तो अयोध्या बसाने का श्रेय श्री राम के पूर्वज मनु और इक्ष्वाकु को जाता है, और श्री राम इन्हीं के 64वें वंशज थे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या के उजड़ जाने के बाद इसे राम के सबसे बड़े पुत्र कुश ने इसे फिर से बसाने का काम किया था। लेकिन इसके बाद अयोध्या आज तक कितनी बार उजड़ी और बसाई गई, इसका इतिहास में किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2000 साल पहले आज की अयोध्या की खोज करने के लिए सरयू नदी और उसके किनारे बने पुराने शिव मंदिरों के बारे में काफी रिसर्च की थी। बता दें कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास, बेताल भट्ट, शंकु, अमर सिंह, धनवंतरी जैसे बड़े बड़े विद्वान थे। इन सभी 9 लोगों ने वाल्मीकि की लिखी रामायण के आधार पर अयोध्या को खोजने और फिर से बचाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। आखिरकार उनकी खोज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर मंदिर के पास आकर खत्म हुई, जिसका सीधा संबंध अयोध्या नगरी से था। इस मंदिर की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश की पत्नी चंपिका नागवंश से थी, जो भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक भी थी, जो सरयू नदी में स्थान के बाद इसी मंदिर में आकर अयोध्या की खुशहाली के लिए कामना किया करती थी। वैसे आज भी ये मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पेड़ी नाम के घाट पर बना हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की अयोध्या के जिस रूप को हम देखते हैं, उसकी रूपरेखा राजा विक्रमादित्य ने ही तैयार कर दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने रामायण के लगभग हर किरदार के लिए कुल मिलाकर 365 मंदिर बनवाए थे। इतना ही नहीं, अयोध्या को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ग्रह नक्षत्रों और वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखा गया था। आज जब भी आप अयोध्या जाएंगे तो आपको रामायण के किरदारों पर कई घाट से लेकर मंदिर तक सभी देखने को मिलेंगे। राम टीला। आपको बता दें कि नागेश्वर मंदिर के पास कई टीले थे, जिसमें सबसे फेमस था राम का टीला, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या का महल था, जिसमें श्री राम का जन्म भी हुआ था। इसे बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को देखने और दिखाने के लिए इसके आसपास राजा विक्रमादित्य ने एक ढांचा बनवाया था, ताकि लंबे समय तक टिक सके। तब से इसे श्री राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सालों से चले आ रहे विदेशी आक्रमणकारियों ने अयोध्या पर अपना कब्जा जमाने के लिए सबसे पहले इसी जगह को निशाना भी बनाया। वहीं से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में बाबर के सेनापति मीर बांकी का नाम सबसे पहले आता है। कहा जाता है कि इन्हीं महलों से निकले मलबों से ही बाबरी मस्जिद को बनवाया गया था। लेकिन लंबे समय तक चले विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को श्री राम मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हनुमान टीला। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को अयोध्या की रखवाली की जिम्मेदारी देते हुए इस टीले पर बने हुए महल में रहने का आदेश दिया था। ये टीला इतनी ऊंचाई पर है
कि आप यहाँ से पूरी की पूरी अयोध्या को बड़े आराम से देख सकते हैं। यहाँ आज के समय में दिखने वाले भव्य मंदिर का निर्माण 1740 में किया गया था। तब अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीमार बेटे की जान निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य अभय राम ने बचाई थी। वहीं बीमार बेटे के ठीक होने के बाद नवाब काफी खुश हुए और उन्होंने अभय राम से मनचाही चीज मांगने को कहा, जिसके बदले में उन्होंने हनुमान टीला पर एक भव्य मंदिर के निर्माण की इच्छा जताई। इसके तुरंत बाद ही नवाब ने मंदिर को बनवाने के लिए 52 बीघा जमीन देने का आदेश जारी कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि साल 1775 से 1776 के आसपास अगले नवाब असफुद्दौला के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण खत्म हुआ था। कनक भवन, जहाँ तक कि इस भवन की बात है तो इसे सीता जी की शादी के बाद उन्हें महारानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था, जिसकी दीवारें उस वक्त सोने से बनी हुई थीं। लेकिन वहीं महाभारत से जुड़ी कथाओं की माने तो जब भगवान श्री कृष्ण ने भी न सिर्फ इस भवन के दर्शन किए थे बल्कि इसको और भव्य बनाने का भी काम किया था। इसके बाद ये भवन न जाने कितनी बार बना और टूटा, ये कोई नहीं जानता। वहीं जब मुगलों का भारत पर आक्रमण हुआ तो इस भव्य भवन को बचाने वाला कोई मौजूद नहीं था। इसे बुरी तरह से तोड़ दिया गया, जिसके बाद ये खंडर में बदल गया। तब 1891 में ओरछा के बुंदेली राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने यहाँ मंदिर बनवाने के साथ साथ भगवान राम और सीता की भव्य मूर्ति को यहाँ स्थापित करने का भी काम किया था। आज के दौर में दिखने वाला कनक भवन का यह आधुनिक स्वरूप बुंदेली राजाओं की ही देन है। भरत कुंड, नंदीग्राम में बना भरत कुंड वो जगह है जहाँ रामायण की एक बड़ी घटना घटी थी। मान्यता है कि जब राम 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे तब भरत भी उनके साथ इस वनवास पर जाना चाहते थे, लेकिन भगवान राम के वापस जाने का अनुरोध करने के बाद वो नंदीग्राम नाम की जगह से ही खड़ाऊ लेकर वापस लौट गए थे। वहीं जब राम और सीता 14 वर्ष का वनवास खत्म करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे तो इसी जगह पर उनकी भरत से मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि इसी जगह पर लोग अपने पूर्वजों की श्रद्धा करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी रामायण से जुड़े कुछ रहस्य पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें।